हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपना क्लास 12 अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वो कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया। आज की वीडियो में बहुत ही भारी भरकम टॉपिक और एक 5 स्टार टॉपिक विच इज द पास एडजस्टमेंट, वो स्टार्ट करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, पास एडजस्टमेंट के मोस्टली क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराऊंगा। आज 3-4 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन जो है हम यहीं पर करेंगे, मोस्टली क्वेश्चन यहीं पर करेंगे। बट आज की वीडियो में 3-4 क्वेश्चन कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तुम लोगों का काम क्या है कि साथ में एक कॉपी पेन लेके बैठो। कोई भी डाउट रहता है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे जाके वहां भी फॉलो कर सकते हो, वहां भी पूछ सकते हो। कॉपी पेन लेके बैठना। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे, साथ साथ क्वेश्चन नहीं करोगे, समझने में प्रॉब्लम होगी। एक एक क्वेश्चन डिटेल में करना। कौन कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इस वीडियो में, वो आपको थंबनेल पे भी दिख जाएंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को। हाँ बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स। अगर हम बात करें हमारे पास्ट एडजस्टमेंट्स की, तो देखो क्या पता लगता है, वर्ड आ रहा है पास्ट। पास्ट का मतलब पहले का मतलब पुराना। एडजस्टमेंट्स यानी जो सर पुराना काम हो गया है उसकी एडजस्टमेंट्स करना। सर पुराना क्या बेटा, पुरानी एरर्स। एरर्स का मतलब गलतियां। पुरानी गलतियां जो हो गई हैं उनको ठीक करना इज द टॉपिक ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। सर कौन सी गलती बेटा, हम ना इस पार्टनरशिप के टॉपिक में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं मेनली। तो प्रीवियस ईयर्स में आपने इस प्रॉफिट में से कोई ना कोई गलतियां कर दी होंगी, जैसे कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती कर दी, इस प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन को देने में गलती कर दी, यानी हमने एप्रोप्रिएशन सही से नहीं बांटी, या फिर इसमें से कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो था वो सही से नहीं किया, या फिर इस प्रॉफिट में से कुछ हमने ओमिशन कर दी। ओमिशन का मतलब भूल गए। सर क्या भूल गए? जो एप्रोप्रिएशन थी, एज इन आईओडी, आईओसी, या फिर सैलरी, कमीशन, इन सबको करना भूल गए। तो जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो वो प्रॉफिट फिर गलत डिस्ट्रीब्यूट होता, सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो उसको ठीक करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट बना होता है पास एडजस्टमेंट। सर ऐसे तो देखो हमें समझ आ गया कि पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, यानी प्रीवियसली जो गलती हो गई है उनको ठीक करना इज टर्म्ड एज पास एडजस्टमेंट। बट इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कब करवाओगे बेटा? अभी अभी करेंगे, बिल्कुल। आओ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा है हमारा पहला क्वेश्चन? ये है, देखो बुक फॉलो कर रहे हैं हम टीएस ग्रेवाल, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 हमें क्या बोलता है, ध्यान से देखो। रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years of rupees 1,40,000, 84,000 and 1,60,000 respectively. These profits however distributed equally. देखो तीन पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। बट हुआ क्या, जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट थे जो कि ये रहे, वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं इक्वली। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब इस एरर को ठीक करना है। देखो पिछले 3 साल से यानी अब गलत प्रॉफिट बांट रहे थे। कैसे बांट रहे थे? इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1:1 में बांट रहे थे। बटना कैसे चाहिए था? 3:2:1 में। तो अब आपको इसको ठीक करना है। गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री, यानी आपने इस क्वेश्चन को एक जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक करना है। देखो पास एडजस्टमेंट के अंदर ना आपको लंबे चौड़े आंसर्स नहीं देने, आपको एक जर्नल एंट्री में शॉर्ट स्वीट आंसर देना है। सर फिर इसका मतलब कि हमारी कैलकुलेशन भी शॉर्ट स्वीट होगी? बेटा यही तो धोखा है कि इस चैप्टर की जो कैलकुलेशन है ना वो बड़ी है बट आंसर छोटे छोटे हैं। आजन की आप ध्यान से देखो, हमारी जो जर्नल एंट्री है, आप एक जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे और आपका जो आंसर है आपको इस जर्नल के रूप में ही देना है। जर्नल का फॉर्मेट तो सबको आता है बनाना। कैसे बनता है सर? बचपन से बना रहे हैं हम लोग। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, यहां एक एलएफ का कॉलम। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो गया। हमारा आंसर इतना ही होगा। तो सर बाकी क्या होगा इसमें? एक मिनट, बाकी हम इसके अंदर वर्किंग नोट बनाएंगे, यानी यहां से पूरा हमारा जो बन जाएगा, यहां पर हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में पूरा आंसर सॉल्व होगा। ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट बनाना शुरू करें, हमें क्या बोला गया था? रिया, मोना और निशा पार्टनर्स हैं। ये देखो हम यहां पर वर्किंग नोट बना रही है। वर्किंग नोट के अंदर रिया, मोना और निशा आर पार्टनर्स। अब हुआ क्या है, गलती ये हो गई है कि इनको गलत प्रॉफिट दे दिया है, यानी इनको जो प्रॉफिट मिल गया है गलत। देखो हुआ क्या है, 1,40,000 का प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का, पिछले 3 साल का गलत मिल गया ना, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का है 140, 140 के बाद 84 और 106, 140, 84 एंड 1,06,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ सर? टोटल प्रॉफिट हुआ हमारे पास 3,30,000। 3,30,000 इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि इनको 3,30,000 इक्वली का मतलब 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
जो इनसे हम लोग वापस ले लेंगे और इनको सही रेशियो में, जो कि क्या थी 3:2:1, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आओ सर करें। देखो इनसे आप प्रॉफिट वापस ले रहे हो, प्रॉफिट टेकन बैक। अब इनसे प्रॉफिट वापस लेंगे कितना कितना सर, इनको जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1,10,000 इसको मिल गया, 1,10,000 गलत इसको मिल गया, एंड 1,10,000 फॉर निशा ऑल्सो। अब ये इनसे वापस ले लिया, अब इनको करेक्ट प्रॉफिट दे देंगे। इनको अब हम लोग जो करेक्ट प्रॉफिट देंगे, ध्यान से सुनो कैसे कैसे दे देंगे। इसको हमें करेक्ट प्रॉफिट कितना देना है सर, इसको हमें करेक्ट प्रॉफिट कितना देना है, देखो 3,30,000 ही 3:1 में कितना आ जाएगा सर, 3,30,000 को 3:1 में बांटोगे तो डिवाइड बाय 6 करोगे इसको, 6×5 = 30, 6×5 = 30, यानी 1,65,000 आ जाएगा, 1,10,000 आ जाएगा और 55,000 आ जाएगा। ये करेक्ट प्रॉफिट है। तो 1,65,000 इसको मिलना चाहिए, 1,10,000 इसको मिलना चाहिए और 55,000 इसको मिलना चाहिए। इन शॉर्ट हमने देखा, ध्यान से देखो, अब ये हमारी एडजस्टमेंट आई है। क्या एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखो। इसको मिला कितना हुआ था 1,10, मिलना कितना चाहिए 165। सर इसको मिला हुआ था 1,10, मिलना चाहिए 165, यानी इसको 55,000 और दे देंगे तो सर 55,000 से क्रेडिट हो जाएगा। जब पार्टनर को और प्रॉफिट दिया जाता है वो क्रेडिट हो जाता है, ओके, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें मोना की, तो इसको जो प्रॉफिट दिया गया है सर, जितना मिलना था उतना ही मिला था, तो इसमें तो नो एडजस्टमेंट। बट इसकी बात करें, इसको 1,10,000 मिला हुआ था, मिलना चाहिए था सिर्फ 55,000, तो इससे हम लोग 55,000 वापस लेंगे। जब पार्टनर से पैसा वापस लिया जाता है उसको डेबिट किया जाता है, यानी आंसर क्या बन रहा है, निशा को डेबिट कर रहे हैं और रिया को क्रेडिट कर रहे हैं। यही तो आपका आंसर है, यानी निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया's कैपिटल अकाउंट, ये बन गया आपका आंसर। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, वो आपकी नरेशन बनेगी कितने से सर, 55,000 से। ये सर आपका सॉल्यूशन हुआ। आओ चेक कर लें क्या हमारा सॉल्यूशन यही है। ये देखो, डेबिट करना है निशा को, क्रेडिट करना है रिया को। हाँ जी सर, हमारा यही वाला आंसर आ रहा है। आई होप सो आपको समझ आता है। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हुई, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ LF है, यहाँ पर्टिकुलर्स हैं और यहाँ पर डेट है। आई होप से क्लियर होता है क्वेश्चन। ध्यान से देखो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन TS ग्रेवाल का 57 क्वेश्चन किया है हमने, ध्यान से देखना। ओके, अच्छा, अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर में आया तो हुआ है, बट इससे मिलते जुलते क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले 57 अच्छे से देख लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सोल्यूशन आपके सामने है, वर्किंग नोट आपके सामने है। कई ना बच्चे बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, पास एडजस्टमेंट को करने के लिए तो हम लोगों को एक एडजस्टमेंट टेबल नाम की चीज बनानी पड़ती है। आपने सुना होगा कहीं पे। बेटा एडजस्टमेंट टेबल हम उस क्वेश्चन में बनाएंगे ना जहां पर हमें जरूरत होगी। जिस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है वहां क्यों बनाए। जो काम सुई से हो जाए वो तलवार से नहीं किया जाता, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिंपल काम करेंगे। आओ अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और थोड़ी इंटेंसिटी ऑफ द क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ अगेन TS ग्रेवाल बुक, उसको फॉलो कर रहे हैं हम। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली have opening capitals of 1,20,000, 90,000 and 60,000 respectively। तीन पार्टनर है राम, मोहन, सोहन, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं और उसके अलावा उनकी कैपिटल गिवन है हमें, ओपनिंग कैपिटल। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25, इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो इसमें क्या हुआ है, कह रहा है कि पार्टनर्स को ना 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक का हमें डेटा गिवन है। यहां इस डेट पे कैपिटल्स गिवन है, तो यहां पर आईओसी मिलना था, जो कि मिल गया 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। यानी पार्टनर्स को आईओसी 6% पर एनम के हिसाब से दे दिया, पर देना था एट द रेट 5% पर एनम। इन शॉर्ट आपने पार्टनर्स को आईओसी जो है वो 1% से ज्यादा दे दिया है। 6% दे दिया, मिलना इतना था, तो 1% आईओसी ज्यादा दे दिया। देखो की क्या है, मेन की है आपका कंट्रोल ओवर दी क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को करने के लिए बड़े तरीके भी है, छोटे तरीके भी है। अब पहले मैं इसको आपको प्रॉपर क्वेश्चन करवाता हूं। देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें करना है पास द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। यानी इस क्वेश्चन में हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है जिसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सर जर्नल एंट्री पास करनी है, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन हुआ वो तो बस उतना ही होगा जितना लास्ट क्वेश्चन में था, सिर्फ एक जर्नल के फॉर्मेट में हमारा सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। एज इन हमारा जो सोल्यूशन होगा सिर्फ इतना सा होगा। तो सर बाकी फिर काम कहां पर होगा, अगेन जहां लास्ट क्वेश्चन में किया हमने, कहां पर किया सर, वर्किंग नोट में। ये हमारा बन गया जर्नल का फॉर्मेट। आपको सारी जर्नल एंट्री फॉर्मेट में ही देके आनी है, बिना फॉर्मेट के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया, इसके नीचे वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में हमें क्या बनाना है,
वर्किंग नोट में हमें राम, मोहन, सोहन इन तीनों का आईओसी गिवन है, जो कि एट द रेट 6% परिणाम आपने इनको प्रोवाइड कर दिया। कितना कितना देखो कैपिटल गिवन है, कैपिटल है 120, 90, 60। 1,20,000 का 6% 7,200, 90 का 6% 5,400 एंड 60 का 6% 3,600 ये प्रोवाइड कर दिया। पर आईओसी देना कितना था, आईओसी एट द रेट 5% परिणाम देना था, यानी यहां पर 6,000 मिलना था। 120 का 6%, 90 का 5%, सॉरी 1,20,000 का 5% 6,000 मिलना था। 90,000 का 5% 4,500 एंड 60,000 का 5% 3,000 आईओसी मिलना था। तो इनको हमने जो एक्सेस आईओसी दे दिया है, हमने की थी बात अभी, एक्सेस आईओसी इनको 1% का मिल गया है, जिसका अमाउंट आ गया कि 1200 इसको एक्स्ट्रा मिल गया है सर, 900 इसको एक्स्ट्रा मिल गया है और 600 इसको एक्स्ट्रा मिल गया है। आपको पता है अभी अभी मैंने आपको समझाया था ना कि 1% आईओसी एक्स्ट्रा मिल गया है। इनकी कैपिटल है 1,20,000, 90,000 और 60,000। अगर आप इनका डायरेक्टली 1% निकालोगे ना तो यही वाला अमाउंट आएगा। ओके, यही वाला अमाउंट आएगा, यानी इन शॉर्ट हम लोगों को आईओसी एक्स्ट्रा जो मिल गया इनको ये आ गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, हुआ क्या, सपोज ये फर्म का प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से आईओसी मिलना था और बाकी का जो प्रॉफिट बचता, आईओसी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता, पार्टनर्स को वो इक्वली बढ़ जाता, यानी इसके बाद जो प्रॉफिट बचता वो इक्वली बढ़ जाता है। पार्टनर्स को आईओसी मिलना क्या था, ये 6,000, 4,500, 3,000, यानी 6,000, 4,500, 3,000 मिलना था। कितना टोटल हो गया, 6 और 3 9 और 4 13,500, 13,500 मिलना था, बाकी इनको इक्वली बढ़ता। अब हुआ क्या, इनको 13,500 ना मिलके ये वाला टोटल मिल गया, यानी इसमें से 13,500 तो माइनस नहीं हुआ, माइनस क्या हुआ है, ये वाला टोटल। इनका टोटल कितना है, अगर एक बार देखें, ऑल्दो में नीड तो नहीं है, फिर भी अगर करके देखें टोटल कितना आ रहा है इनका, ध्यान से देखना। इनका टोटल आएगा हमारे पास 54, ये हो गया 5 3 8 9 9 और 7 16,200, 16,200 इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना। होना कितना था सर, 13,500, 16,200 हो गया, 13,500 होना था, यानी इनको 2,700 एक्स्ट्रा आईओसी मिल गया। आई होप सो समझ आ रहा है कि इनको 2,700 एक्स्ट्रा आईओसी मिल गया। सर वो आईओसी है ही नहीं, वो तो हमारा प्रॉफिट का पार्ट है, क्योंकि आईओसी होना तो 13,500 चाहिए था, मिल गया 16,200, यानी इसका मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट इनको एज आईओसी मिल गया। हम इनसे क्या करेंगे, जितना पार्ट इनको एज आईओसी मिल गया वो वापस ले लेंगे, और इनको वो वाला पार्ट एज प्रॉफिट बटना चाहिए था, यानी कि इक्वली 1:1:1 में बटना चाहिए था, बांट देंगे। इन शॉर्ट एक्सेस आईओसी इनसे वापस लिया जाएगा और इनको करेक्ट प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। आई होप सो समझ आता है। अब सर इस काम को करने के लिए हमारे पास अगेन देखो नॉर्मल तरीका भी है, कर सकते हैं, बट ना एडजस्टमेंट टेबल की नीड हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को ना हम वो करने के लिए कि प्रॉफिट वापस, ये आईओसी वापस लेके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो अब ध्यान से देखना एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाते हैं, मैं आपके सामने फॉर्मेट रख रहा हूं उसका। हाँ बच्चों, तो ये है आपके सामने फॉर्मेट ऑफ एडजस्टमेंट टेबल। ध्यान से देखो, एडजस्टमेंट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमारी पास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, बहुत इजीली इससे क्वेश्चन हो जाता है। देखो हमने करना क्या था कि इनको जो एक्सेस आईओसी मिल गया वो वापस लेना है। फॉर्मेट ध्यान से देख लो, एडजस्टमेंट टेबल का भी समझाते हैं। देखो हमने एक्सेस आईओसी वापस लेना है, यानी सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर आएगा कि जो हमने इनको एक्सेस आईओसी दे दिया, एक्सेस आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, जो आप इनसे आईओसी वापस ले रहे हो, कितना कितना वापस ले रहे हो सर, इससे 1,200, इससे 900, इससे 600। अब देखो सर वापस लेने का मतलब क्या है, आपको एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट भी समझ आएगा और वापस लेने का मतलब भी। फॉर्मेट में हमारे पास राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर्स और एक फर्म, हमने यहाँ पर एक फर्म का कॉलम भी बनाया। सर फर्म का कॉलम का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वी हैव 3 पार्टनर्स एंड अ फर्म, फर्म इज मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। याद करो जब मैं एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाऊं, सपोज ये राम का कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, यहाँ सारी क्रेडिट की रिकॉर्डिंग है डेबिट की रिकॉर्डिंग, सर ये वही कैपिटल अकाउंट ही तो है, बस मैंने राम, मोहन, सोहन के साथ यहाँ पर फर्म का कैपिटल अकाउंट भी बना दिया है। हम लोग अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं सर, फर्म की करते हैं, कभी भी पार्टनर की नहीं करते। तो फर्म क्या कह रही है, इनसे वापस करो अपना आईओसी। अब देखो इन लोगों को जब मिला था आईओसी तो इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए होंगे, अब इनसे वापस लेंगे तो इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। एज इन 1,200 इससे वापस लिया हमने, 900 इससे वापस लिया एंड 600 इससे वापस लिया। जब भी पार्टनर से कोई चीज वापस लोगे पार्टनर्स डेबिट होंगे, और ये आके फर्म को मिल गया, यानी फर्म के पास टोटल 2,700 बीइंग लायबिलिटी क्रिएट हो गया, क्योंकि है तो अल्टीमेटली पार्टनर्स का ही पैसा। अब ये वाला अमाउंट एज करेक्ट प्रॉफिट पार्टनर से बांट देंगे। ध्यान से सुनो, करेक्ट प्रॉफिट कितना कितना बटना चाहिए था पार्टनर्स में,
पार्टनर्स में जो करेक्ट प्रॉफिट बटना चाहिए था कितना कितना बटना चाहिए था सर, ये जो 2700 का प्रॉफिट है इसमें 900 इसको मिलना चाहिए, 900 इसको मिलना चाहिए, 900 ही इसको मिलना चाहिए। आई होप सो समझ आता है। अब बस इतना ही काम करना था। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद एडजस्टमेंट को क्लोज करना है। सर कैसे क्लोज करना है, देखो बस 2 मिनट का टोटल काम है और फिर हमारी एडजस्टमेंट क्लोज हो जाएगी। ध्यान से देखो, यहां 1200 आ रहा है, यहां 900 आ रहा है, यहां 900, यहां भी 900, यहां पर 600, यहां पर 900, यहां पर 2700 आ रहा है और यहां पर भी 2700 आ रहा है। आई होप सो समझ आता है। अब ध्यान से देखना, क्लोजिंग बहुत सारे बच्चों को नहीं आती होती। क्या क्लोजिंग है सर, इस पार्टनर को मिला हुआ था 1200, मिलना कितना चाहिए 900, यानी 300 इससे वापस लिया जाएगा और जब पार्टनर से वापस लिया जाएगा उसको डेबिट कर दिया जाएगा। सर इसको 900 मिला हुआ था, 900 ही मिलना चाहिए, यानी यहां तो नो एडजस्टमेंट। सर इसको 600 मिला हुआ था, मिलना 900 चाहिए, तो यानी इसको 300 और मिलेगा, जब और मिलेगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात याद रखो, डेबिट और क्रेडिट की एडजस्टमेंट के टोटल हमेशा सेम आएंगे। 300 अगर डेबिट है तो 300 क्रेडिट है, यानी राम डेबिट हो रहा है टू सोहन, राम अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन रही है। आई होप सो समझ आता है। कहां पर करनी है सर एंट्री, हमने यहां पर करनी है, हमारा राम्स अकाउंट जो है, राम्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर भी कैपिटल आएगा। ठीक है जी, तो कितने से सर 300 से। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, यहां पर एलएफ, यहां पर्टिकुलर्स, यहां पर पर्टिकुलर्स, यहां पर डेट। तो ये हमारा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। आई होप सो समझ आया। आओ इसका सॉल्यूशन एक बार चेक करें। देखो सर, डेबिट राम एंड क्रेडिट सोहन बाय 300, क्या हमने भी ऐसे ही कुछ किया है? हाँ जी सर, यही किया हमने भी। अब ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने समझा किया। मैं आपको कह रहा हूं कि देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सीबीएसई के 2024 के एग्जाम्स में आया है। तो देखो यानी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। मोहन सुहाना अदिति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, देयर फिक्स कैपिटल्स वर 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। सर ये फिक्स कैपिटल क्या चीज है? फिक्स कैपिटल तो इससे पहले कभी नहीं सुना, अब सुनोगे ना। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। वो ट्विस्ट क्वेश्चन करते करते हमें आ जाता होता है। यहां पर वर्ड गिवन है फिक्स कैपिटल, सर यहां पर तो था ओपनिंग कैपिटल। बेटा फिक्स कैपिटल का मतलब है कि पार्टनर ने डिसाइड किया है कि जितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है पूरा ईयर वही वाली कैपिटल मेंटेन करेंगे, इसमें से कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं करेंगे। दो तरीके की कैपिटल होती है, एक कैपिटल आपकी हो सकती है फिक्स्ड और एक हो सकती है आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। तो हम लोग कौन सी कैपिटल इस क्वेश्चन में बोली जा रही है? फिक्स्ड। सर जब कुछ नहीं बोला जाता कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएटिंग होती है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला गया था, कौन सी कैपिटल है? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है सारी की सारी एडजस्टमेंट कैपिटल में से ही की जाती है। ये देखो हमने जो एडजस्टमेंट करी कैपिटल से करी, बट सर जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो एडजस्टमेंट करने के लिए खोला जाता है करंट अकाउंट। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने ये जो एंट्री करनी है सिर्फ इतना फर्क आएगा, जहां जहां पर कैपिटल लिखा हुआ है वहां पर करंट आ जाएगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ये देखो इनको भी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो गया है 8% पर एनम से, मिलना चाहिए था 5%। इस क्वेश्चन में 6% मिल गया था, मिलना चाहिए था 5%, यानी एडजस्टमेंट तो बिल्कुल सेम बनेगी। जनरल एंट्री पास करनी है, वर्किंग क्लियरली शो करनी है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन होगा, बस एंट्री करते हुए आप करंट अकाउंट का यूज कर लोगे, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ आता है। सॉल्यूशन अपने सामने स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से वीडियो को खुद पॉज करके देखना, कॉपी पेन साथ में रखो, करते जाओ। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो क्वेश्चन हमने कौन कौन से किया आपको नंबर दिख रहा है, टीएस ग्रेवाल अपनी न्यू वाली बुक में देख सकते हो। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, जिसके अंदर क्या बोला गया देखो ध्यान से, काफी ज्यादा मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक तरीके से ऑपोजिट क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वाला किया है। राम, श्याम और मोहन पार्टनर्स है इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड, यानी इस बार हमारे पास फिक्स कैपिटल का केस आ गया तो एडजस्टमेंट करेंगे करंट अकाउंट से। 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख रुपए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम, यानी इस बार हमें पार्टनर्स को जो कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, वो कम दे दिया। लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए थे याद करो, उसमें हम लोगों ने 6% दे दिया था, देना 5% था। इस बार सर 9% दिया, देना 10% था, यानी पिछले वाले क्वेश्चन से ऑपोजिट हो गया ये। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। क्या आप लोगों को पता है कि इस पूरे क्वेश्चन में इस प्रॉफिट का कोई यूज नहीं करेंगे हम,
शो योर वर्किंग नोट्स एंड पास ऑन नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। वर्किंग नोट बनाते हुए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब सर इसका यूज क्यों नहीं करेंगे, अभी आपको क्वेश्चन करते हुए पता लग जाएगा। आओ करें इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तो हमसे बस एक जर्नल मांगा गया है, ठीक है। सॉल्यूशन में हमसे सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल मांगा गया, यानी जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और क्वेश्चन हमारा शुरू कर देंगे। ध्यान से देखना, जर्नल का फॉर्मेट बना के इस क्वेश्चन को करेंगे वैसे ही जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया। सिमिलर तरीके से क्वेश्चन होगा। जर्नल का फॉर्मेट वही है हमारा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, समझ आता है। ये हम लोग बहुत बार बना चुके हैं। ये हो गया हमारा जर्नल का फॉर्मेट। सर इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनते हैं हमारे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स के अंदर हमारी जो एडजस्टमेंट होती है वो देखो। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, इस क्वेश्चन में हमारे पास राम, श्याम और मोहन पार्टनर्स है। ध्यान से देखो, इन लोगों को आईओसी कितना मिल गया सर, @ 9% पर एनम। अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल इनका 3, 1 और 2 है, तो 3 लाख का 9% 27,000, 1 लाख का 9% 9,000, 2 लाख का 9% 18,000। मिलना कितना चाहिए था सर आईओसी, मिलना चाहिए था 10%। तो अगर 10% देते तो कितना मिलता आईओसी @ अगर मैं 10% निकालूं सर, ये 30,000 होता, ये 10,000 होता और ये 20,000 होता। आई होप सो ये क्लियर होता है। ये 20,000 होता हमारे पास, यानी ये हमने आईओसी दे दिया और ये देना था। तो इनका डिफरेंस जो आ रहा है, यहां आ रहा है 3,000, यहां आ रहा है 1,000 और यहां पर आ रहा है सर 2,000। ये वाला अमाउंट हमने इनको एज आईओसी नहीं दिया, यानी ये हमारा लेस आईओसी है जो इनको कम मिला है। कितना कम मिला है सर, 1%। अगर आप इन कैपिटल का डायरेक्टली 1% निकालते ना तो भी यही आता सर कि हमने इनको इतना अमाउंट बीइंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है। अब ध्यान से सुनो फिर से लॉजिक। सर ये हमारा प्रॉफिट था, इसमें से हमें आईओसी टोटल इतना देना था, 30 और 10 40 और 20 60, 60,000 देना था। बाकी का प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट होता पार्टनर्स को, बट हमने 60 नहीं दिया, दिया कितना इनको 3 और 1 4 5 6, 6,000 कम, यानी कि 54,000 इनको आईओसी दिया। ये वाला तीनों का टोटल करोगे तो 54 बनेगा, यानी आपने इनको 54 आईओसी दे दिया। इन शॉर्ट 6,000 जो आईओसी नहीं दिया वो इस प्रॉफिट का पार्ट रह गया, और प्रॉफिट का पार्ट रहने का मतलब कि वो पीएसआर, पीएसआर कितना है हमारे पास 212 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इन शॉर्ट जो 6,000 आईओसी का अमाउंट था, ये आईओसी का अमाउंट था, वो इनको 212 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, 212 के अंदर इनसे ये 6,000 प्रॉफिट वापस ले लूंगा और इनको वो वाला अमाउंट एज आईओसी मिलना चाहिए था, कितना ये अमाउंट मिलना चाहिए था एज आईओसी, ये दे दूंगा, अपने पर एडजस्टमेंट आ जाएगी। चलिए फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट फॉर्मेट बनाइए, करेंगे इसको एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू। आइए करते हैं इसको। हाँ बच्चों, ये है हमारा एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट। आई होप सो वही हमने जो लास्ट क्वेश्चन के लिए बनाया था वही फॉर्मेट है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपने इनको ये आईओसी देना था, ये आईओसी ना देके एज प्रॉफिट बांट दिया, अभी हमने डिस्कस किया था, वापस ले लो। यानी इनसे हम जो रॉन्ग प्रॉफिट दे दिया है इस बारी, वो रॉन्ग प्रॉफिट वापस ले लेंगे। ठीक है, रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक, जो इनसे हम रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक करेंगे। कितना कितना है रॉन्ग प्रॉफिट, ध्यान से देखो, रॉन्ग प्रॉफिट हमने कितना दे दिया, 6,000 को बांट दिया होगा। देखो 6,000 हमारा रॉन्ग प्रॉफिट है ना, यानी जो हमने इनको एज आईओसी देना था, ये हमने 212 में इनको दे दिया होगा। तो अगर 212 में डिवाइड करें, 6,000 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 12 आ गया, 1 ये आ गया हमारे पास 2400, जो इससे वापस लेंगे, इससे 1200 वापस लेंगे और इससे भी 2400 वापस लेंगे। फॉर्म के पास टोटल 6,000 वापस आ जाएगा। आई होप सो समझ आता है कि हमने 2400 इससे, 1200 इससे, 2400 इससे वापस लिया, फॉर्म के पास 6,000 आ गया। अब इनको जो लेस आईओसी प्रोवाइड करना है वो कर देंगे। लेस आईओसी प्रोवाइडेड, 1% का लेस आईओसी मिला था ना इनको, कितना कितना मिल जाएगा सर, इसको मिलना चाहिए 3,000, 1,000, 2,000, इसको 3,000 मिलना चाहिए, इसको 1,000 और इसको 2,000 मिलना चाहिए। ये हमने आईओसी दे दिया, फॉर्म के पास से 6,000 चला गया। अब क्लोज करें क्वेश्चन को, खत्म ऑलमोस्ट। कैसे क्लोज होगा सर, ध्यान से देखिए, अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्लोज किया था वैसे ही करेंगे इसको। डबल लाइंस डाल के क्लोज करो अपने फॉर्मेट को। उसके बाद देखिए, अगर हम यहां आ रहा है 2400, यहां आ रहा है 3,000, यानी सर इसको मिलना कितना चाहिए था, 3,000, मिला कितना होता 2400, तो इस पार्टनर को 600 और दे देंगे तो क्रेडिट कर देंगे। यहां आ रहा है 1,200, यहां आ रहा है 1,000, यानी इसको मिलना चाहिए, मिला हुआ था 1,200, मिलना चाहिए 1,000, तो 200 इससे वापस ले लेंगे, 200 से डेबिट कर देंगे। यहां आ रहा है 2400 और यहां आ रहा है 2,000, यानी दिस पार्टनर विल हैव ओनली 2,000, बट इसको मिला कितना था 2400, तो इससे 400 वापस ले लेंगे, 400 डेबिट कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये दोनों पार्टनर श्याम और मोहन दोनों डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट के इक्वल आ रहा है 600, तो एंट्री क्या बन जाएगी, शाम्स
करंट अकाउंट, क्योंकि सर इस क्वेश्चन में बोला गया था कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, श्याम और मोहन, इन दोनों के करंट अकाउंट हमारे जो है वो डेबिट हो रहे हैं टू किसको मिलना है सर, राम को, राम्स करंट अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ आता है। कितना कितना सर, 400, इससे 400 था शाम से, सर शाम से 200 है, मोहन से 400 है, यानी यहां से 200 आएगा हमारे पास और इससे 400 आएगा और टोटल इसको 600 मिल जाएगा। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ये हमारी एंट्री होगी। आई होप सो आपको क्लियर होता है। हमने एक और अच्छा क्वेश्चन किया, आई होप सो क्लियर होता है। दिस इज क्वेश्चन आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम इसके बाद वाला ही क्वेश्चन करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, फॉर्मेट बना लो, इसके भी अच्छे से नोट डाउन कर लो, पूरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। ओके, सो ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो आपको बेसिकली क्रक्स क्या पकड़ना है कि सारी जो गेम हो रही है वो प्रॉफिट से हो रही है, और आपने एक चीज भी नोटिस की होगी कि इसके अंदर 2,50,000 कंफ्यूजिंग के लिए गिवन था, कुछ यूज नहीं हुआ इसका। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आईओसी को ना लेके आईओडी की बातें करता है। तो आओ करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो आल्सो। देखो इस क्वेश्चन को ना हम लोग एक खास क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि पेपर में एक बार आया भी हुआ है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में एक बार आ जाते हैं। और उसके अलावा इस क्वेश्चन को ना हमने ऑपोजिट करना है। ये क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, राम, मोहन, सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2-1-1। राम विड्रू 3,000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रू 4,000 एवरी मंथ। राम ने विड्रू किया 3,000 रुपए महीना और मोहन ने विड्रू किया 4,000 रुपए महीना। अब हमें कोई पैटर्न नहीं गिवन है, ओके, यानी कि पैटर्न का मतलब मंथ, यानी बिगिनिंग, मिडल ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द मंथ, ऐसा कुछ नहीं गिवन। Interest on drawing at the rate 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about the interest on drawing। यही तो गलती हो गई। कह रहा है कि हमने ना पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, यानी फॉर्म ने चार्ज कर लिया, बट पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके कोई प्रोविजन नहीं था। तो याद करो अपने क्या प्रोविजन होते थे। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा तो देयर विल बी नो चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर्स, यानी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होना था, हो गया है, यानी कि गलत कर दिया है। तो इसको ठीक करना है हमने। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। ठीक है जी, अभी कर देते हैं। देखो इस बार भी हमसे ना एक एंट्री पूछी गई है, तो एंट्री के लिए तो हमें क्या बनाना होता है सर, एंट्री के लिए तो इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री कर देते हैं। बाकी का जितना काम होगा अगेन हर क्वेश्चन की तरह वो क्या रहेगा सर, हर क्वेश्चन की तरह वो हमारा रहेगा वर्किंग नोट में, जो बनेगा इसके नीचे। आओ यहां पर बनाते हैं वर्किंग नोट। अब हमसे बोला क्या गया है कि सर गलती हो गई है एक आईओडी में। राम, कौन कौन पार्टनर है हमारे पास, राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन और सोहन पार्टनर है। ड्राइंग किस किसने करी है देखें जरा हम। सर ड्राइंग जो करी है किस किसने करी है सर, वो ड्राइंग करी है राम ने और मोहन ने, राम एंड मोहन ने। अब कितनी कितनी यहां लिख लेते हैं सर, राम की ड्राइंग और मोहन की ड्राइंग। इसने करी है सर 3,000 रुपए महीना और इसने करी है 4,000 रुपए महीना। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों केसेस में, यहां आ गया 36,000 ईयरली, यहां आ गया 48,000 ईयरली, यानी ये इनकी ईयर की ड्राइंग आ गई। और इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना चार्ज हो गया सर, देखो 3,000 और 4,000 का है, और इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया 6% पर एनम। तो अगर मैं यहां लिख दूं आईओडी, आईओडी एट द रेट 6% पर एनम, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम से और मोहन से, यानी इस वाले पार्टनर से और इस वाले पार्टनर से आईओडी चार्ज करेंगे कितना कितना सर, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन यही दिखाता हूं। 36,000 का 6% आपने चार्ज करना है, और अगर हमें कोई पैटर्न नहीं होता तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते होते हैं। तो अगर निकाले यहां पर, ये आ गया हमारे पास 2 आ गया, 0 से 0 काट दिया, यानी 360 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा सर, 0, 3 6 18, 1 3 3 9 10, 1080। इससे जो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 1080। मोहन से कितना, इसकी ड्राइंग है सर 48,000 टोटल, उससे भी 6% चार्ज करेंगे, कितने महीने का सर, 6 महीने का। तो इसको भी देखिए, अगर 2 आ गया, ये फिर 3 आ गया, इससे ये काट दिया, इससे काट दिया, 480 मल्टीप्लाई 3, यानी 480 को मल्टीप्लाई करना है इस बार 3 से, 3 0 0, 3 8 24, 3 4 12 टू 14, 1440, यानी इससे इंटरेस्ट चार्ज हो गया 1440 का, और इसने तो बेचारे ने ड्राइंग करी नहीं, तो इससे कुछ नहीं चार्ज हुआ। अब देखो हुआ क्या होगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए तो मैं ऐसे करवाऊं कि पार्टनर से हम लोगों ने जब इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के यहां पर आया होगा, यानी 1080 और 1440। टोटल कितना बन गया इसका सर, 1080 1440, ये बन जाएगा हमारा 1080 1440, 0 2 5 और 2 2520,
यानी 2520 का जो इंटरेस्ट है पार्टनर से चार्ज हो गया होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। और यहां क्रेडिट होने का मतलब क्या है सर, इसके बाद ये वाला जो हमारा आईओडी है ये बन गया होगा इस प्रॉफिट का पार्ट और पार्टनर्स में यहां पर इनके पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। देखिए जरा कितनी थी पीएसआर, सर इनकी पीएसआर है यहां पर 211, यानी इन शॉर्ट ये वाला अमाउंट इनको एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2520, क्योंकि ये इस प्रॉफिट का पार्ट रहा होगा जो यहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट दिखाते हो, ये उसका पार्ट रहा होगा तो एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट क्या ये होना चाहिए था? नहीं सर, क्योंकि आईओडी तो चार्ज ही नहीं करना था। इन शॉर्ट आप इनसे ये जो प्रॉफिट है जो आपने 212 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो वापस ले लोगे और करेक्ट प्रॉफिट, यानी करेक्ट प्रॉफिट क्या है सर, ये रॉन्ग जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वापस ले लोगे और जो इनसे ये आईओडी चार्ज किया हुआ था ये इनको वापस कर दोगे, क्योंकि करना ही नहीं था। यानी पहले इनसे प्रॉफिट वापस लोगे, फिर इनको जिस जिस पार्टनर से आईओडी चार्ज किया था वापस कर दोगे। अब इस सारे काम को करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी एडजस्टमेंट टेबल। तो आओ देखते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट हम 2 क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं, आई होप तो समझ आता है। चलो फिर से फटाफट बना लो। हाँ बच्चों, ये है हमारे सामने फॉर्मेट ऑफ आवर एडजस्टमेंट टेबल। देखो ध्यान से देखो, हमने ये एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट बना दिया है। अब एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट बना के इसके अंदर हमने करना क्या है सर, जो इनको रॉन्ग प्रॉफिट दे दिया हमने इनको 2520 रुपीज जो था आईओडी चार्ज किया था वो 211 में, इनकी रेशियो 211 है, 212 नहीं है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट बांट दिया ये इनसे वापस लेंगे। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो इनको रॉन्ग प्रॉफिट दे दिया है वापस लेंगे। तो रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक, आप इनसे रॉन्ग प्रॉफिट वापस लोगे। कितना कितना वापस लोगे सर? 1260 इससे वापस लेंगे, 630 इससे वापस लेंगे, 630 इससे वापस लेंगे, फर्म के पास 2520 पहुंच जाएगा। अब ये रॉन्ग प्रॉफिट वापस ले लिया। अब इसके बाद आईओडी जिस जिस पार्टनर से चार्ज कर लिया है उसको आईओडी गिवन बैक कर देंगे। सर क्यों गिवन बैक क्यों कर रहे हैं आईओडी? बेटा आईओडी गिवन बैक करने का रीजन है क्योंकि आईओडी चार्ज ही नहीं करना था। तो हमने किस किस से चार्ज कर रखा है सर? यहां पर इससे 1080 और इससे 1440 वापस कर देंगे सर। कितना कितना? 1080 इसको वापस कर दिया, 1440 इसको वापस कर दिया। इसको तो कुछ नहीं मिलना था, फॉर्म के पास है 2520 वापस चला गया। आओ क्लोज करें, एडजस्टमेंट करके अपना क्वेश्चन खत्म करें, पैक करें। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। क्या एडजस्टमेंट हो रही है सर? 1260 रुपए भाई को मिला हुआ था, मिलना चाहिए था 1080। 630 मिला हुआ था, मिलना चाहिए था 1440। यहां पर 630 मिला हुआ था, मिलना कुछ नहीं चाहिए था। फॉर्म 2520 से क्लोज हो गई। आओ देखिए, इसको मिला हुआ था 1260, मिलना कितना चाहिए? 1080। यानी 1260 में से 1080 माइनस करो, 16 में से 8 गया 8, 1 और यहां 0, यानी 180 इसको एक्स्ट्रा मिला हुआ था तो 180 से इसको डेबिट कर देंगे। अब यहां पर देखिए इसको कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए? 1440 मिलना चाहिए, मिला 630 हुआ था तो 1440 इसको मिलना चाहिए, 630 मिला हुआ था तो और मिल जाएगा इसको 14 में से 6 गया 8, यानी इसको 810 रुपए और मिलेगा तो ये क्रेडिट होगा। अब इसकी बात करें, देखो इसको 630 मिला हुआ था, मिलना कुछ नहीं चाहिए था तो 630 से ये डेबिट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या एंट्री बन रही है हमारी, ये राम एंड सोहन डेबिट हो रहे हैं टू मोहन, राम एंड सोहन टू मोहन, यानी राम्स कैपिटल अकाउंट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बन रही है सर हमारी। ध्यान से देखना कितना कितना सर, अगर हम देखें डेबिट वाले कितने आ रहे हैं सर, डेबिट वाला आ रहा है हमारा 180 और 630, 180 एंड 630, यानी 180 से ये 630 से ये आप इनका टोटल करोगे तो 810 बन रहा है, यानी हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है। यहाँ कैपिटल अकाउंट यूज किया क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं है, कैपिटल कर सकते हैं। देखो यही आ रहा था, डेबिट हुआ है राम, डेबिट हुआ है सोहन इतने से और क्रेडिट हुआ है मोहन 810 से। ये देखो जी, ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। देखो हमने ना पास्ट एडजस्टमेंट एक हेवी टॉपिक उठाया है, अच्छे खासे क्वेश्चन है और इसके मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर आना ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो उसी इंटेंसिटी के साथ इस टॉपिक को पढ़ो, उसी इंटेंसिटी के साथ इसके क्वेश्चंस को करो। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करो। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी कोई डाउट रहता है मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा कमेंट सेक्शन का यूज करके वहां भी पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।